हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली आईटीआई वाले बच्चों के लिए। आईटीआई वाले बच्चे, अगर कोई 10th पास किया हुआ तो सोचता होगा आईटीआई क्यों करे, है ना। और इसके क्या एडवांटेज होंगे, क्या इसके ड्रॉबैक होंगे। सिमिलरली कई बच्चे अगर 12th भी कर ले तो वो ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते, ग्रेजुएट भी कर ले, पीजी कर ले, पीएचडी कर ले, तब भी आप आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन इसके क्या एडवांटेज है ना। ड्रॉबैक कम से कम देखी जाती है, ज़्यादातर एडवांटेज है। लेकिन किन बच्चों के लिए सूटेबल हो, उन सभी बातों की चर्चा होगी। आईटीआई अगर आप बात करोगे ना, आज के डेट में सर्टिफिकेट का एक जरिया बन गया है। एग्जैक्ट में आईटीआई में सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके के बच्चे वो काम हो नहीं रहे। सो इसीलिए सर्टिफिकेट का जरिया बन के रह चुका है। लेकिन इसके एडवांटेज है, लोगों को सिखाने के लिए एक से एक प्लेटफॉर्म है उन चीज़ों को, बच्चों को सिखाने के लिए। तो चलिए हम इस पर पहले चर्चा कर देते, बाद में थेसिस चलती रहेंगी। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जैसे ये सर्टिफिकेट देख रहे हो आप प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो सर्टिफिकेट लेने वाली बात है। तो आईटीआई की क्या बात करूं, आज के डेट में आईटीआई के अंदर सर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है 10th के बाद। आईटीआई यानी 10th के बाद हमारा जो है एक वैकेंसी का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जहां से आप सरकारी जॉब भी हासिल कर सकते हो। आईटीआई का अगर फुल फॉर्म बताएं तो सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इसका नाम ही होता है, इंस्टीट्यूट में उसमें जोड़ दीजिए। तो आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये होता है छोटे लेवल पे सबसे बेहतरीन टेक्निकल ज्ञान पाने के लिए। इसमें लोगों को ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कॉलेज में जाओगे तो ये एक अटेंडेंस और सर्टिफिकेट देने का आज के डेट में एक जरिया बना हुआ। सो इसके क्या एडवांटेज, आईटीआई क्यों करते हैं, आईटीआई के जैसे मैं यहाँ पे भी दिखाया हुआ हूँ, पहले समझ लीजिए आईटीआई के बारे में। ये राजस्थान का एक सीकर जगह है, वहाँ का लोकेशन है। ये राजस्थान के सीकर का अंदर जो झुंझुनू के आसपास पड़ता है। तो ये राजस्थान में देखिए बोर्ड कितना चकाचक है, लेकिन अंदर जाइएगा तो आपको बहुत कुछ हासिल नहीं होगा, बस एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जहां पर भी बहुत सारा हो सकता है, बहुत जगह पढ़ाई अच्छी भी हो रही होगी, लेकिन यहां से जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं उनके क्या एडवांटेज है, क्या करोगे उसका, कब करना है जी। तो मेनली ये सर्टिफिकेट मेनली बच्चे 10th के बाद करते हैं। ये सर्टिफिकेट कब करते हैं जी, मेनली 10th के बाद। क्या इसके एडवांटेज मिलते हैं 10th के बाद करने से, बच्चों को क्या मिलता है। जिनकी चॉइस होती है सर रेलवे के अंदर जाने की, किसकी, रेलवे के अंदर जिसकी चॉइस होती है पावर ग्रिड के अंदर जाना, है ना, जिसका सब होता है एनटीपीसी के अंदर जाना, है ना, जिसका जो होता है भेल के अंदर जाना, है ना, जिसका सेल चाहत होता है, और भी बहुत सारी संस्था है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जाने की। तो कम टाइम में 10th के बाद जल्दी अगर किसी को नौकरी की चाहत होती है कि हाँ ठीक है अपन यहाँ पे लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ठीक ठाक जिंदगी निकालना है, तो वो लोग इस तरह की डिग्री हासिल करते हैं, ऐसा करते हैं लगातार तैयारी, है ना। और यहाँ पे बात करूँ कि आईटीआई की डिग्री में, आईटीआई में कौन कौन से ऐसी डिग्री होनी चाहिए होती है जिनको बच्चों को करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए, कौन सा 2 साल का होता है, कौन सा 1 साल का होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं यहाँ पे करता हूँ। कि आईटीआई ट्रेड के अंदर बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन सबसे ज़्यादा अगर बच्चे प्रीफर करते हैं तो इसी को फॉलो करते हैं जी, है ना। फिर इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स, टर्नर, टूल्स एंड डाइस मेकर। सो ये सारे जो कोर्स होते हैं अमूमन, ये ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन है मतलब 2 साल का अमूमन होता है ना। कोशिश करिए कि ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट कॉलेज से ही इसको लिया जाए, ऐसे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट कॉलेज से लिया जाए, क्योंकि इसकी फ़ी बहुत कम होती है सर। 2-4-5 हज़ार में इसकी फ़ी कम होती है, तो बहुत कम फ़ी होता है, और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑथराइज भी है तो आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन बच्चे आजकल अंधाधुन कहीं से भी सर्टिफिकेट उठाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले दिनों में एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, लोको पायलट में की वैकेंसी यानी ट्रेन का ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, ट्रेन के अंदर टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। और इसमें से वैकेंसी की संख्या 50-50 हज़ार तक होती है, 40 हज़ार तक होती है, 25 हज़ार होती है। तो इतना ज़्यादा वैकेंसी होता है, इसीलिए बच्चे आंख बंद करके कहीं भी घुस जाते हैं। तो पहले से अगर जिसको लगता है कि 10th के बाद हमारा फाइनेंशियल बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसकी तैयारी करना है मुझे, तो 10th के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप जा सकते हो, और उस एग्ज़ाम में देने के बाद आप कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। प्रीफ्रेंस जो डी सर्टिफिकेट होता है जी, हमेशा इलेक्ट्रीशियन से आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और फिर फिटर या और भी कोई ब्रांच,
तो इलेक्ट्रीशियन आपके सबसे सूटेबल होते हैं और इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी आपको बहुत मिलेंगे। इसका रीजन है कि इलेक्ट्रिकल में रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी जी। जितने भी बिजली विभाग में उसमें ITI इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन वाला पोस्ट पे ITI वाले जाते हैं, है ना। उसके बाद आप जैसे पावर ग्रिड बताया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे ऐसे जॉब लोकेशन मिलेंगे। सो जॉब की भरमार होती है, टेक्निकल डिग्री होती है, पर इसकी जो सैलरी भी होती है ठीक ठाक होती है। सरकारी नौकरी में ठीक ठाक होती है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हो तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हाँ एक टेक्निकल डिग्री होगी, आप इसको फॉलो कर सकते हो। वहीं अगर बात करूँ कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनकी सर्टिफिकेट जो है 1 साल के अंदर मिलता है, जैसे वेल्डर है ना, ये है, और ऐसे भी कई सर्टिफिकेट है जो कुछ 6 महीने पे मिलता है। तो ये ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन है 1 साल का, है ना। कितना, 1 साल में भी बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसके अबाउट हो गया सर। इससे जब बात करूं जैसे इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी के अंदर इसके एक ब्रांच है। अब मैं यहाँ बात करूं रेलवे के अंदर जी। रेलवे के अंदर अगर बात करूं, यहाँ रेलवे में जो वैकेंसी आती है ALP टेक्नीशियन, है ना, इसमें बच्चे एकदम आंख बंद करके जाते हैं। इसमें बच्चे एकदम आंख बंद करके जाते हैं। पूरी डिमांड होती है कि जी ये बनना है ड्राइवर। बहुत बच्चों का शौक होता है मुझे ड्राइवर बनना है, बहुत बच्चों का शौक होता है मुझे टेक्नीशियन बनना है रेलवे के अंदर, और रेलवे में जॉब करने का एक अलग ही क्रेज होता है ना। तो यहाँ पर ये जो ये ITI वाले फिल करते हैं जी, इसको डिप्लोमा वाले भी फिल कर लेते हैं इसको, है ना, ये BTech वाले भी इसको फिल करते हैं। लेकिन ये वाला जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ITI वाले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है बच्चों को क्लियर करने की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऐसा गवर्नमेंट ने इंटीमेट भी किया है कि आने वाले जो जॉब होंगे, आने वाले टाइम में ग्रुप डी की जो वैकेंसी होगी उसमें प्रीफरेंस किसको देगा जी, ITI वाले का। तो इसलिए भी क्रेज है ज़्यादा जी, इसलिए भी क्रेज है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ITI से बहुत ज़्यादा पोस्टें निकलती है हर संस्था में, चाहे वो बिजली विभाग हो, रेलवे हो, या और भी बड़े बड़े संस्थाएं, NTPC हो, भेल हो, सो पावर ग्रिड हो। तो अलग पावर ग्रिड आपको पता है इंडिया की ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी कंपनी है पावर ग्रिड। ओके, नाउ अगर आप जाओगे तो ये जैसे कि आप बात करो NTPC की, है ना, तो यहाँ भी आपके जॉब सुटेबल होते हैं। अगर आपका घर यहाँ है, यहाँ पे नियर बाय है, तो आपके एक नियर बाय लोकेशन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लगते हैं। बहुत बार इसकी वैकेंसी आती है, जिसकी वैकेंसी आती है ना, आप इसमें फॉर्म फिल करके अपने नियर बाय लोकेशन में भी जा सकते हो। सो बहुत सारी चांसेस ITI के रिलेटेड होती हैं। अगर बात करूँ तो जैसे ये पावर ग्रिड है ना, पावर ग्रिड है एक, तो पावर ग्रिड में भी आपकी वैकेंसी आती है, उसमें फॉर्म के लिए बहुत बार बच्चा ITI करके इंटर्नशिप कर लेता है और बहुत सारे कंपनी में जॉब करता है। इवन ITI करने के बाद प्राइवेट में भी, किसी प्राइवेट संस्था में जहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका है। अगर जब मैं बिहार जैसे इलाका में बोलूँ, बिहार और यूपी, बिहार में खासकर जैसे कि झारखंड में, बिहार में, इनमें इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है तो ITI करने के बाद आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलता। यही आप अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी में वो वाला उधर वाला यूपी, ईस्ट वाला यूपी, उधर इंडस्ट्री ज़्यादा है ना। उसके बाद मध्य या किसी भी अदर स्टेट जाते हो ये, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा मिलेगा। इंडस्ट्री में ना आपका ITI सर्टिफिकेट का रोल ज़्यादा दिखेगा प्राइवेट में भी। बिहार जैसे संस्था में, जगह में क्या होता है कि यहाँ ITI तो कर लोगे, पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो उसका एडवांटेज प्राइवेट संस्था में आपको नहीं दिख पाता है ना। लेकिन बच्चे इसलिए क्या करते हैं, आंख बंद करके कहाँ, रेलवे के ड्राइवर, रेलवे के इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। इसीलिए तो चलिए यहाँ पे भी कर सकते हैं आप चीज़ों को। देखिए यहाँ पे एक ही नहीं, बहुत तरीके के मेधावी छात्र होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं, जो यहाँ पे जाते हैं अपनी तैयारी, जॉब लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर आपको जॉब लगता है तो लड़का और लड़की दोनों ड्राइवर में बन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं जी, और टेक्नीशियन में भी जाते हैं। शिफ्ट अपने जॉब लोकेशन और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म इसमें फिल करते हैं तो आपको जॉब नो डाउट मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जॉब, ये तो इंस्टीट्यूट है। अब मैं बात करूं कि ITI के कॉलेज कैसे होते हैं। सर ITI की कॉलेज की अगर बात करूं तो इसके कॉलेज बहुत भयानक नहीं मिलेंगे, छोटे मोटे कॉलेज मिलेंगे जिससे आपको डिग्री मिल जाएगी, थोड़े से लैब हो जाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। हाँ, सर्टिफिकेट का एक जरिया बोला, आज के डेट में सर्टिफिकेट का जरिया हो गया, नहीं तो ITI से लोगों को बहुत कुछ सीख मिलती थी। आज भी देखोगे पुराने टाइम के उसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होंगे पर सब खराब होंगे। अब कोई कराने वाला नहीं है, हर ITI के अंदर इतने टीचर नहीं अवेलेबल है, और कोई है तो उस चीज़ को कराता नहीं है, कागजी काम में भर दे, टीचर व्यस्त होते हैं। तो उसके लिए प्राइवेट संस्था या ऑनलाइन संस्था, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, इनसे जैसे इलेक्ट्रीशियन का हमारे यहाँ क्लास भी चलता है,
फिटर का क्लास भी चलता है। तो हम लोग अपने तरीके से डिजिटल माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं और बच्चे यहीं लर्न करते हैं और यहीं से फिर ALP की तैयारी करते हैं, DMRC की तैयारी करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसी आती है आप उसकी तैयारी करते हो। सो वैकेंसी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो जी, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और ख़ासकर जो है रेलवे के अंदर बच्चों की चाहत ज़्यादा होती है इन ITI के डिग्री से, तो टारगेट आपका ये होना चाहिए जी, ये हर बच्चे का टारगेट होता है जो ITI करता है, जो ITI करता है मोस्टली बच्चे का टारगेट होता है, या फिर DMRC दिल्ली मेट्रो के अंदर टारगेट होता है, यहाँ नहीं तो वहाँ NTPC के अंदर टारगेट होता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि चीज़ों को ये किया जाए। नौ सर ड्रॉबैक, हानि क्या है सर इसके, हानि क्या, हानि तो ऐसे रेयरली बोलूँ इसके, हानि मतलब घाटे, फायदा घाटे कह सकते हो इसके सर, घाटे क्या है ना जी। अगर बात करूं ना कि फायदा तो बहुत कुछ दिखा, पर घाटा ये है कि ये एक छोटी सी डिग्री होती है, छोटी डिग्री मतलब कि जस्ट 10th के बाद करने की डिग्री होती है, तो आप ज़िंदगी में बहुत वाइड नहीं कर सकते। अगर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टारगेट रखे हो तो हालांकि तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ITI के बाद फिर 12th करिए, फिर आगे से BTech करिए, MTech करिए, मास्टर बनिए, या फिर BTech करने के बाद रिसर्च एरिया में जाइए, बड़े बड़े कंपनी में जाइए। करने वाले तो तब भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किसी का दायरा यहीं तक रहे तो थोड़ा सीमित हो जाता है। इसका एक रीज़न है कि अगर आपने मैं कहता हूँ बिजली विभाग में आपने जॉब किया ITI के थ्रू, तो आप टेक्नीशियन बन जाओगे। 10-10 साल 20-20 साल आप नौकरी कर लेते हो, उसके बावजूद आप टेक्नीशियन ही रहते हो, आप JEE नहीं बन सकते, आप AE नहीं बन सकते। लेकिन कोई बंदा आज BTech करके आया, डिप्लोमा करके आया और डायरेक्ट JEE में नौकरी लगा, तो वो नया बच्चा 22 साल का, 25 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा स्टूडेंट जो है वो JEE बन रहा है, आपका सीनियर हो गया। वो जो आप 10 साल से नौकरी कर रहे हो, हर चीज़ का आपको ज्ञान है, उसको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने थ्योरी पढ़ के आया है और आपको अनुभव पूरा हो चुका है। तो आप भी तब भी आप क्या होते हो, इसी के अंडर रहते हो, क्योंकि वो JEE उसका पोस्ट बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको उस टाइम रिग्रेट फील होता है कि बस एक डिग्री नहीं है पॉलिटेक्निक का या BTech का, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो बच्चे इस चाहत में, एक कंपटीशन में लोग तैयारी भी करते हैं। जैसे मैं पटना 13 की बात करूँ, मैं खुद पटना 13 नाम सुना होगा आपने, जो पॉलिटेक्निक का बिहार का टॉप मोस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता है पूरे बिहार में। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं पार्ट टाइम, ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे पार्ट टाइम भी पॉलिटेक्निक कराया जाता है। तो बच्चे पार्ट टाइम यहाँ से करते हैं, सरकारी नौकरी में रहते, नियर बाई लोकेशन में जो भी जॉब कर रहे हैं वो रात में आके पार्ट टाइम सर्टिफिकेट डिग्री के लिए पॉलिटेक्निक 4 साल में करते हैं, या पॉलिटेक्निक 4 साल का हो जाता है पार्ट टाइम अगर करते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा और 4 साल में डिग्री लेता है। तब वो क्या होता है, तब वो पॉलिटेक्निक भी कर लिया। तो अब क्या हो, इंटरनल वैकेंसी आती रहती है जो बिजली विभाग में, तो उस इंटरनल जो वैकेंसी के थ्रू वो क्या करेगा, JEE का फॉर्म भरेगा इंटरनली, और फिर वो JEE बनता है। तब वो खुश होगा, हाँ चलो अब टक्कर में आए इसके। तो यही बातें होती है, क्योंकि सर्टिफिकेट डिग्री भी मायने रखता है। कई बार आपकी बहुत नॉलेज है पर आपके पास डिग्री नहीं है, तो फिर आप उसी लेवल पे नीचे ही रहोगे। और किसी के पास डिग्री ज़्यादा है, नॉलेज कम है, लेकिन वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है, आप उस पोस्ट के लिए डायरेक्ट एलिजिबल नहीं हो पाते हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एडवांटेज है, अलग अलग चीज़ें हैं। पर आप 10th के बाद भी तो जॉब हासिल कर रहे हो, उतना दिन पढ़ा, आपसे 10 साल आगे पढ़ा है ना, तब वो कर रहा है, पर आप बहुत जल्दी भी चीज़ों को अचीव करते हो। तो आई होप सो सारी हर एक चीज़ों के बारे में समझ चुके हो कि ITI में बहुत कम टाइम में आप क्या करते हो, टेक्निकल जॉब में चले जाते हो, टेक्निकल नॉलेज लेने लगते हो, और टेक्निकल के साथ साथ अपनी अर्निंग भी करने लगते हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि ITI करने के बाद जी अब मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, ITI के बढ़ने के बाद भी आगे आगे बहुत सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं जी। फिर से आप 10th कर सकते हैं, फिर से 12th करते हैं, ITI करने के बाद आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है, फिर आगे बढ़ते रहिए। बढ़ने वालों के लिए कोई अंत नहीं है, और नहीं सीमित रहना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत खुश है लोग एक से एक जगह पे। तो बढ़ने की कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से रेलवे में डायरेक्ट घुस जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। किसी NTPC में घुस जाएंगे तो नियर बाय है, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगा शांति सुकून से, क्योंकि कंपटीशन करो तो कोई अंत नहीं है ना, कोई अंत नहीं है, कहाँ तक भागोगे। कमाने वालों की कमी नहीं है, आगे बढ़ने वालों की कमी नहीं है। अपने देश में देखें तो अंबानी को छूते हैं, और देखता हूँ अंबानी और जब देखता होगा तो दुनिया में और लोग वो भी उससे आगे बढ़ रहा है। तो इसकी कोई अंत नहीं है जी। लाइफ को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा सा व्यस्त रहिए, ज़िंदगी की यही परिचय है। और करते रहिए अच्छी से तैयारी, हम आपके साथ रहेंगे लगातार, इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।